तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कोशिका के अंग क्या क्या होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग क्या होते हैं, सबको एक एक करके बारीकी से। जैसे कि सबसे पहले मान लेते हैं, हम लोग कल बनाए थे क्या कि कोशिका झिल्ली है ना, और इसके ऊपर क्या थी, कोशिका भित्ति ऐसे बनी हुई थी, कोशिका भित्ति पाई गई थी। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग जो अंदर पाए जाते थे। जैसे कि पहला था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलो फिर बच्चों, अब एक एक करके सबको जानेंगे कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जो इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। फिर क्या है कि इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज किसने की? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया तो बताना है 1900 ईस्वी में। ठीक है, कब किया? 1900 ईस्वी में। फिर कहता है कि इसके भीतर ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। अब ऑक्सीश्वसन क्या है ना, तो इसको जाने। तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया का मतलब है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं, अंदर जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि सभी जो श्वसन मार्ग होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, है ना, कि श्वसन मार्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उन श्वसन मार्गों के द्वारा होते हुए पहुंच जाता है कोशिका के भीतर, और कोशिका के भीतर किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में बैठा होता है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक संरचना होती है ऐसे। ठीक है, एक ऐसे या एक ऐसी संरचना होती है जिसके भीतर ऑक्सीजन जैसे ही प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करता है वैसे इसमें एक क्रेस्ट चक्र नामक संरचना होती है, जो क्या करती है, इसको लेकर के ऊर्जा बनाना शुरू करती है। इसीलिए हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा बनती है। इसीलिए कहते हैं कि सांस लेना बहुत जरूरी है। यदि सांस नहीं लेंगे तो हम लोगों के शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, गर्मी नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि श्वसन जब करते हैं तो हम लोगों को शरीर में क्या प्राप्त होता है? एक तो ऊर्जा और दूसरा गर्मी। ठीक है, तो चलो जाने। तो इसके भीतर क्या क्रिया होती है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, और ऑक्सीश्वसन की क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। क्या का निर्माण होता है? एटीपी का। अब एटीपी क्या है इसके बारे में आगे जाने। तो एटीपी के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? क्योंकि 2-3 बार आ रहा है हमारा नाम, एटीपी क्या है, एटीपी क्या है ना। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर कहता है कि 38 एटीपी, मतलब जब एटीपीओ की संख्या कितनी हो जाती है? 38, मतलब 38। तो एटीपी के फलस्वरूप 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। कितने ग्राम? 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के फलस्वरूप 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, अर्थात हमको 4.2 किलो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम लोग 2 से 1.5 घंटे कार्य कर सकते हैं। फिर कहता है कि इसकी बाहरी संरचना को क्रिस्टी कहते हैं, तथा आंतरिक संरचना को क्रेस्ट चक्र कहते हैं। और क्रेस्ट चक्र के फलस्वरूप ही हमको क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। क्रेस्ट चक्र के फलस्वरूप क्या मिलता है? एटीपी। और क्रेस्ट चक्र की खोज किसने किया पूछेगा तो बताना है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। तो इसको एक बार में रिवाइज कैसे करेंगे कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया। कब किया? 1900 ईस्वी में। और इसकी बाहरी संरचना को क्रिस्टी कहते हैं, आंतरिक संरचना को क्रेस्ट चक्र कहते हैं। और क्रेस्ट चक्र के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के फलस्वरूप हमको कैलोरी मिलती है। ठीक है, और जब ये क्रेस्ट चक्र चलता है तो कितने एटीपी के फलस्वरूप हमको ग्लूकोज मिलेगा? 38 एटीपी के फलस्वरूप। और 38 एटीपी के फलस्वरूप क्या होगा? 1 ग्राम ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और हमारे शरीर में ग्लूकोज की अगर कमी हो गई तो यानी हमारे शरीर में क्या कमी हो गई? ऊर्जा की कमी हो गई।
इसीलिए होता है कि जब ऊर्जा वो ग्लूकोज की कमी होती है तो हम लोग क्या होते हैं कि हमारा शरीर ढीला पड़ता चला जाता है और लोग बीमार पड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए श्वसन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सांस अगर नहीं करेंगे मतलब सांस नहीं लेंगे तो हम लोग क्या होगा कि हम लोगों के शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो कोशिका विभाजन जो होता है वह इसके आगे चले जाने हम लोग कि कोशिका के जो पार्ट होते हैं ये कौन कौन होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, ये सब चीजें। अब हम लोग जाने नंबर 2 कौन सा कि गाल्जी बॉडी किसे कहते हैं, है ना, गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी को हिंदी में कहते हैं गाल्जी काय। क्या कहते हैं, गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की, कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने। और क्या कि गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, तो बताना है ऊर्जा तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करना। ऊर्जा तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करना। जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, अंदर निर्माणित करता है, उसी को ये ले जाकर के सभी हमारे कोशिका के वो शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों में ले जाकर के प्रदान करता है ऊर्जा को। और लेकिन एक कंडीशन क्या होती है कि जहां पर ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वहां पे सबसे पहले देता है जाके। जैसे क्या है कि कोई अगर दौड़ने वाला है, ठीक है, धावक है कोई, तो उसके पैरों में सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा। दूसरा कि यदि हम लोगों के है कि अभी हम जैसे पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हमारे क्या है कि जबान पे सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए जबान पे सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा। किसी को क्या है, जैसे मम्मी घर पे अगर खाना वाना बनाती है तो उसमें क्या होता है बेलने के लिए जब हाथ का प्रयोग ज्यादा होता है तो इसलिए क्या है कि हाथों में सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा। उस टाइम पे क्या है, पैर की आवश्यकता पड़ेगी ऊर्जा की, नहीं ना, इसलिए क्या करता है पैर की ऊर्जा को ले जाकर के हाथों में दे देता है। तो इस तरीके से इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, वैक्यूल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं, रसधानी। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और कि यह पादपों में बड़ा तथा जंतुओं में छोटे आकार का होता है। क्या कह रहा है कि पादपों में कैसा होता है, बड़ा। ठीक है, मतलब पादपों का शरीर भी बड़ा होता है, उनकी कोशिकाएं भी बड़ी होती हैं, इसलिए उनमें ये बड़ा पाया जाता है। और जंतुओं में छोटा, ठीक है, जंतुओं में छोटा होता है, क्योंकि हम लोगों का शरीर छोटा होता है, इसलिए हम लोगों की छोटी कोशिकाएं भी छोटी होती हैं, इसलिए हम लोगों के शरीर में क्या होता है, ये छोटे आकार का होता है। और क्या है कि यह जंतु तथा पादपों की कोशिकाओं में जल को संचित करता है। मतलब इसका मेन कार्य क्या है कि जल को संचित करना है, और किसमें, जंतुओं में भी और पादपों में भी। ठीक है, बट क्या है कि पादपों में थोड़ा गांठ वांठ बना करके उसमें भोजन को वो जल को संग्रहित करता है या संचित करता है। तो इतना हम लोगों ने जान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और गाल्जी बॉडी क्या होता है और वैक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, और सबसे मेन जो होता है इसको जान ली कि सब नंबर 4 कि सेंट्रोसोम क्या होता है। कौन, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं, तारक काय। इसकी खोज बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की थी, बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने। और इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन करना। हमारे शरीर में कहीं पर भी जैसे होता है कट जाता है तो वहां पर कैसे जुड़ जाता है वो, है ना, कि मान लो कि कहीं पर भी कटा, थोड़ी देर तक क्या होता है कि इसे दाब के रखते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं इसे फिर से, है ना, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि खून आना बंद हो गया अगर, तो वही क्या होता है वो वहां पे कोशिका विभाजन हो गया, है ना। और एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि खून का स्राव बंद ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन करना। मतलब कहीं पर भी यदि हमारे शरीर में कट पिट जाता है तो उसको सही से जोड़ देना या विभाजित कर देना। मतलब जैसे देखो अगर ये मार्कर है, इसको अगर हम तोड़ दें तो एक साइड से लिख सकते हैं लेकिन एक साइड से नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसका कहने का मतलब क्या होगा कि ये कोशिका विभाजन नहीं सही है। विभाजन का मतलब ये है कि यदि एक कोशिका हो और वो 2 कोशिकाओं में बट जाए, ठीक है, और दोनों कोशिकाएं सेम कार्य करें। जैसे यही अगर लिखने का कार्य है, चौक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं खड़िया, है ना, उसको यदि ले करके तोड़ दें बीच से तो उसके चाहे 10-12 हम लोग खंड कर दें, चाहे 20 खंड कर दें, हर खंड का कार्य क्या होगा, लिखना, है ना, कि हर खंड से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए वो विभाजन सबसे अच्छा माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। फिर आगे कहता है कि यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क में धीमा कोशिका विभाजन होता है। जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसा होता है, धीमा। और क्या होता है कि हमारे शरीर की और जो कोशिकाएं हैं
उनमें विभाजन होगा अगर, तो हम लोगों को जो शरीर होगा कि कट जाएगा, उसमें विभाजन होगा और वो घाव ठीक हो जाएगा, तो उसमें का जो निशान होता है वो हट जाएगा। बट अगर मस्तिष्क में कहीं पर भी लग गया तो वहां पर सही तो हो जाएगा घाव, बट क्या होगा कि कोई भी वहां पर निशान अगर बन गया तो वो बना ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बचपन में कहते ना कि भैया हाँ लड़का गिर गया खटिया पार से गिर गया था, वही आया है, तो वही मस्तिष्क में लग जाता है अगर गिट्टी उट्टी या कुछ भी लग गया तो उसके कारण। तो आगे फिर कहता है कि यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। दूसरा कि पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो अब 2 क्वेश्चन हमको समझ आ गए। यदि कहता है कि जंतुओं में कोशिका विभाजन का कार्य किसका होता है, तो बताना है सेंट्रोसोम के द्वारा या सेंट्रोसोम का होता है। और अगर पादपों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो बताना है सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये मस्तिष्क में वाला जो बात कह दिया इसने कि यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, तो एक चीज थोड़ा सा कॉमन जान ले कि मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है तंत्रिका, तंत्रिका, और दूसरी होती है गिलियल। कौन सी होती है? गिलियल। तो तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में 90% पाई जाती है, मतलब 90%, और गिलियल जो होती है ये 10% पाई जाती है। और इस गिलियल कोशिका में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि कोशिका विभाजन का कार्य, ठीक है, या कह देगा कि दोनों कोशिकाओं या मस्तिष्क की किस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो बताना है तंत्रिका तंत्र में कोशिका वो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा और गिलियल कोशिका में पाया जाएगा। इसलिए 10% होता है, इसलिए इसमें मस्तिष्क में बहुत ही धीमा कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब इतना लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।